क्या हो जब आपका सबसे बड़ा त्याग आपकी सबसे बड़ी हार बन जाता है? एक माँ जिसने अपने पति के आदर्श को बेटे में देखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन क्या हुआ जब बेटे की महत्वाकांक्षा उस आदर्श से बड़ी हो गई? आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य की असली कीमत क्या होती है। आज 3 साल बाद करुणा के पति आदित्य जेल से छूटकर घर आने वाले थे। करुणा ने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाया, पति के लिए नए कपड़े और बेटे प्रकाश के लिए कोट टोपी लाए। प्रकाश का जन्म आदित्य के कैद होने के 3 महीने बाद हुआ था। वह सोचती थी, जब मैं बेटे को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने खुश होंगे। करुणा ने बाहर मेहमानों के लिए फटाटाट भी बिछा दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि आदित्य एक हीरो की तरह जय जयकार की ध्वनि के साथ लौटेंगे। लेकिन जैसे ही संध्या ढली, करुणा ने एक आदमी को लाठी टेकते खांसते हुए आते देखा। वह हड्डियों का ढांचा मात्र था, न कोई तेज न कोई साथी। यह उसके प्यारे आदित्य थे। करुणा का स्वागत का सारा उत्साह, सारे सपने आंसू बनकर बह गए। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस मुस्कान में बहुत दर्द छिपा था। करुणा ने पूछा, तुम्हारी यह क्या दशा हो गई है और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? आदित्य ने दुख से कहा, करुणा, राष्ट्र के लिए बलिदान देने वालों का यही पुरस्कार है। लोगों ने मेरी ओर से आंखें फेर लीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। बस यही गनीमत समझो कि मैं जीवित लौट आया हूं। करुणा ने आदित्य को भोजन दिया। कई दिन के भूखे आदित्य खाने पर ऐसे टूट पड़े कि करुणा चिंतित हो गई। जल्द ही आदित्य की सांसें तेज होने लगीं। उन्होंने कहा, करुणा, अब छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक यानी टीबी हो गया है। बस तुम्हारे दर्शन बदे थे। करुणा वैद्य को बुलाना चाहती थी, पर आदित्य ने मना कर दिया। उन्होंने हाथ पकड़कर एक ही सवाल किया, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य या तिरस्कार भरा जीवन? करुणा ने अपने सारे दुख को दबाकर गर्व से कहा, तुम पूछते क्यों हो प्यारे? तुम्हारा जीवन देवताओं के समान था, निस्वार्थ और आदर्श से भरा। मैं अगर किसी को सबसे बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूं तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। आदित्य की आंखों में संतोष छा गया। उन्होंने करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श तुम्हारे सामने रहेगा। और यह कहकर आदित्य हमेशा के लिए शांत हो गए। करुणा का छोटा संसार उजड़ गया था। उसने पति के आदर्श को जीने की ठानी। उसने अपने गहने बेचकर गायें भैंसें खरीदी और गोपालन को अपनी आजीविका बनाया। वह स्वयं को मां और बाप दोनों मानती थीं। 7 साल बाद बेटा प्रकाश 10 साल का हो गया, तेजस्वी, साहसी। करुणा उसे पिता के रास्ते पर ले जाना चाहती थी। एक शाम एक भिखारिन भीख मांगने आई। प्रकाश ने शरारत में उसके कटोरे में भूसा डाल दिया। भिखारिन ने श्राप दिया। करुणा ने प्रकाश को डांटा, पर प्रकाश ने अभिमान से जवाब दिया, यह काम क्यों नहीं करती? हमारे यहां कोई चीज मुफ्त नहीं आती। करुणा का हृदय टीस उठा। अगले दिन प्रकाश ने अपने किए पर पछतावा दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसके कर्म और वचन में फर्क आने लगा। प्रकाश पढ़ाई में तेज था, पर उसका रहन सहन फैशन का था। उसे त्याग और सादगी से घृणा होने लगी। जब देश में बाढ़ आई, फिर अकाल पड़ा। करुणा ने उसे पीड़ितों की सेवा के लिए जाने को कहा, पर प्रकाश ने परीक्षा और विदेश यात्रा को चुना। प्रकाश जब विश्वविद्यालय में प्रथम आया तो उसे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिला। वह बहुत खुश था। करुणा ने उदास होकर पूछा, तुम तो स्वयं सेवक बनने जा रहे थे? प्रकाश ने तर्क दिया, अम्मा, एक मजिस्ट्रेट अपने देश का ज्यादा उपकार कर सकता है, बजाय 1000 स्वयं सेवकों के। करुणा ने कठोरता से कहा, ये ही मजिस्ट्रेट हमारे सेवकों को सजा देते हैं। सरकारी पदों पर मत गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम कम खाकर, कम पहनकर देश की सेवा करो, इसके बदले कि तुम अफसर बनकर शान से जीवन बिताओ। प्रकाश खींच गया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी न होने के कारण उदास और विरक्त रहना शुरू कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार मां की ममता हार गई। करुणा ने प्रकाश से कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो मैं कभी न रोकती। तुम्हारी जाने की इच्छा है, इसलिए तुम जाओ। प्रकाश ने खुशी से इनकार पत्र फाड़कर नई अर्जी लिखी। करुणा ने मोटर लेकर रात भर का सफर तय किया और रजिस्ट्रार से वजीफा बहाल करवाया। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। उसे मां की कमजोरी या चेहरे की झुर्रियां नहीं दिखती थीं। प्रस्थान का दिन आया। करुणा ने पति के पुराने कपड़े, खद्दर के कुर्ते, चादरें निकाले, मगर अब बांटने के लिए।
उसने पति की तस्वीर, घड़ी और झोली तक घर से बाहर फेंक दी। वह अपने मृत पति से नाराज थी, क्योंकि वह होता तो शायद प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला न समाता। प्रकाश मां के पैर छूकर गया। करुणा पाषाण मूर्ति की तरह खड़ी थी। थोड़ी देर बाद करुणा की आंखें ऊपर उठीं। उसने देखा आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यह सिर्फ उसका भ्रम था। करुणा अब जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता नहीं रहा। उसका छोटा संसार अब फैलकर विश्वव्यापी हो गया था। वह मोहल्ले के लड़कों को दूध मक्खन खिलाती, चिड़ियों, कुत्तों, चींटियों को दाना डालती। प्रेम का द्वार अब किसी के लिए बंद न था। जब प्रकाश का पत्र आया तो करुणा ने पहले उसे फाड़ा, पर रात भर जागकर उन टुकड़ों को जोड़ती रही। ममता उसे सोने नहीं दे रही थी। 3 दिन बाद हल्की नींद में उसने सपना देखा। एक कैदी आदित्य, उसका पति जंजीरों में बंधा हुआ है, और सामने ऊंचे मंच पर बैठा आदमी प्रकाश, उसका लड़का उसे सजा सुना रहा है। करुणा की आंखें खुली। उसने पत्र के सारे टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया। उस राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका यौवन और उसका वैधव्य सब समा गया। अगले दिन लोगों ने देखा पक्षी पिंजड़े से उड़ चुका था। दोस्तों, करुणा का त्याग कितना महान था। क्या करुणा ने अपने बेटे की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने आदर्श को धोखा दिया, या उसने एक मां होने का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया? हमें कमेंट करके बताएं, आपकी नजर में करुणा सही थी या आदित्य का आदर्श? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रेमचंद को पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।